पहले हम बात कर रहे थे हाफिज अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि JUIF ने एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है। आज कराची में आपको पता है मिलियन मार्च कह लें, एहतजाज कह लें, वो उसकी तैयारी में है। इस सिलसिले में तैयारी भी चल रही है। हम आपको वो भी दिखाएंगे कराची में क्या चल रहा है। स्टेज वगैरह लग गया है, सब कुछ हो गया है। हाफिज अब्दुल्ला साहब से हमने वो अपडेट तो ले ली कि उन लोगों के इरादे क्या हैं, क्या करना है। अभी हमें ज्वाइन किया राना सनाउल्लाह साहब ने, उनसे बात कर लेते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी मुबारकबाद भी दे देते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो राना साहब आपको मुबारकबाद देंगे कि एक बार फिर वफाकी काबीना में आप का हिस्सा बने हैं। अच्छा, इस बार आपको क्या टास्क दिया गया है ये बता दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं उनका कहना है कि आपकी तकर्री जो है उसका मकसद किसी को कोई पैगाम देना भी है, तो क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरी तकर्री का ना तो किसी को कोई पैगाम देना मकसद है और ना ही कोई टास्क है। कैबिनेट एक टीम वर्क और एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी होती है जो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो सभी ने जो है वो पूरी करनी होती है। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मामला दरपेश होंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को जो है वो हेल्प आउट करें और उनका जो बतौर वज़ीर आज़म जो उन्होंने खिदमत करनी है मुल्क की, कौम की, इकॉनमी के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से, तो उसमें जो भी किरदार अदा हो सके और जो भी उनकी मदद हो सके उसे भरपूर तरीके से करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा राना साहब, अब सर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं आपके सामने। जिम्मेदारी लेते ही पहला टास्क भी आ गया है बतौर सियासी मुशीर। मौलाना दीगर सियासी जमातों की सपोर्ट के साथ एक स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात के सरबराह भी हैं, वो हुकूमत मुखालिफ मुहिम चलाने लगे हैं। तो क्या मशवरा है आपका वज़ीर आज़म को कि सख्ती करनी चाहिए या मौलाना को डायलॉग में इंगेज करना चाहिए? हाउ डू यू प्लान टू डील विद दिस? जी बिल्कुल, कोई सख्ती ना करनी चाहिए, ना कोई ऐसा प्रोग्राम है। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे बहुत ही इज़्ज़त की जगह पे हैं, वो हमारे साथी हैं, साथी रहे हैं। अभी कल की बात है कि वो हुकूमत में भी हमारे साथ थे। उससे पहले जो एक बहुत मुश्किल वक्त हमारे ऊपर था, ख़ास तौर पे PMLN के ऊपर, और जब हमारे ख़िलाफ़ जो है वो केसेस बनाए जा रहे थे, हमें जेलों में धकेला जा रहा था, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो हमारे साथ खड़े थे। तो इसलिए हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। बात इससे पहले हुई भी है और मियाँ नवाज शरीफ साहब के और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के उनके साथ ज़ाती तल्लुकात हैं। हमें भी उनकी ज़ात से जो है वो बड़ा तल्लुक है, बड़ा उनके साथ जो है वो मोहब्बत का रिश्ता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे और अपनी समझाने की कोशिश करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला जो है इसे हम खुश असलूबी से इसको जो है वो तय करेंगे और कोई भी ऐसा अमल नहीं होगा कि जिससे ये कशीदगी या ये मामला जो है ये ज़्यादा गंभीर हो या इसमें मुश्किलात पैदा हों। राइट राना साहब, बातचीत करनी है तो आप देख ही रहे होंगे कि आजकल तहरीके इंसाफ भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, इशारे हैं कि वो सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। तो इसका कोई खैर मकदम करेंगे आप लोग? कोई PTI की उन्हीं की तरह कोई अपनी कमेटी वगैरह बनाएंगे कि मुज़ाकराती अमल हो सकें? जी बिल्कुल, हम तो सियासी जमात के तौर पे भी और कारकुन के तौर पे भी ये समझते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल साइड पे जो भी इस वक्त सूरत हाल मुल्क को दरपेश है या हुकूमत को दरपेश है, तो उसका हल जो है वो इसी में है कि जो है वो बातचीत की जाए। 21 अक्टूबर को जब हमने इस इलेक्शन के लिए जो है वो अपनी मुहिम का आगाज़ किया था, तो वहाँ पे भी जो मैसेज हम लेके चले थे, जो कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त पूरी कौम को गवाह बना के ये कहा था कि इस वक्त मुल्क जिन हालात में गिर चुका है, मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी जिस तकसीम का हम शिकार हो चुके हैं, तो ये मामला जो है ये इसी तरह से हल हो सकता है कि हम सब से मुराद तमाम सियासी जमातें थी, बल्कि अदारे भी थे, कि हम सर जोड़ के बैठें और मुल्क को जो है वो इस दलदल से निकालें। तो हम तो बुनियादी तौर पे समझते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा, सब जो है वो सर जोड़ के नहीं बैठेंगे,
उस वक्त तक शायद हम अपनी जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम और उसके बाद फिर मुआशी मुश्किलात को जो है वो हल करने में जो है वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके। तो इस मकसद के लिए मौलाना साहब से भी बात हमारी होती रही है, होगी। और तहरीक इंसाफ जो है वो एक दिन वो इसके हक़ में बयान दे देती है, दूसरे दिन उसका कोई और लीडर जो है वो अदरवाइज़ बात कर देता है। तो अगर वो उस तरफ भी कोई संजीदगी का मुजाहरा हो तो बिल्कुल ये बातचीत जो है वो सियासी जमातों के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, ज़ाहिर है हम माशी अदम इस्तेहकाम का भी शिकार होना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कोशिश भी करेंगे, बिलफर्ज आपकी कोशिश कामयाब नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर सवालिया निशान रहता है। हाँ, सिंध में भी अमन अमान की सूरत हाल से आप मुतमईन होते नहीं होते, तो क्या कोई गवर्नर राज टाइप ऑप्शंस भी आप लोगों के जहन में हैं? जी देखिए, मैं इस वक्त ये बात नहीं कहूँगा कि ये ऑप्शन जो है वो ओपन होगा या अवेलेबल होगा। इस वक्त मैं इस ऑप्शन को जो है वो रद्द करूँगा ताकि हालात बेहतरी की तरफ जाएं और इससे कोई अदरवाइज़ जो है वो कन्फ्यूजन ना फैले। हम इस सारे मामले को बातचीत के ज़रिए से ही हालात को बेहतर करने और मामलात को जो है वो सुलझाने के लिए जो है वो भरपूर कोशिश करें। शुक्रिया। डायलॉग इज़ द वे फॉरवर्ड, आपका ये कहना है? चाहिए बिल्कुल, हमेशा से। राना सनाउल्लाह साहब बहुत हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर, ये भी याद रखना पड़ेगा।